कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालो आप जो वर्तमान है। बिल्कुल सही बात। वैसे ही जब बिहार देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे पिछड़ा राज्य, सबसे पीछे के कतार में लगा हुआ है, तब बिहार को एक सिरे से नकार रही है और एक नया समीकरण का आगाज कर रहा है। जात तो होता नहीं, क्योंकि अच्छे लोग, ऐसा तो नहीं कि दूसरे जात में से, अपने जात में से ही अच्छे लोग को चुना है। नहीं, ये समस्या कमोबेश हर दल में है। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या कहाँ है? डूबता कौन है? जो जिसको तैरने नहीं आता है, और बिहार कभी डूबने वाले लोगों में से नहीं है। रुपौली विधानसभा में कई हमारे जो पार्टी दल थे, काफ़ी भारी भरकम दल कहा जाता है बिहार के लिए, लेकिन जीतता कौन है? एक निर्दलीय। निर्दलीय जीतने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि एक नई समीकरण की आगाज़ दे रही है बिहार, क्योंकि हमें लोकसभा में भी एक निर्दलीय जीता था और पुनः विधानसभा में निर्दलीय। बिहार को राजनीति की जननी कहा जाता है, यहाँ राजनीति सीखी जाती है। कहीं ये नई परिचायक तो नहीं हो रहा है कि ये बिहार को नया जो ये निर्दलीय जीत रहे हैं, कहीं ये नई राजनीति की ओर से कोई संदेश तो नहीं दे रहा है? जो लोग बिहार को बुड़बक समझा था कि बिहार में राजनीतिक समझ नहीं है, वो लोगों को ठीक से और ध्यान से देखना चाहिए कि रुपौली विधानसभा जब उपचुनाव हुआ, उसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को छोड़ के बाकी जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सारे लोग पहुंच गए। उस सारा ताकत झोंक दिया एक रुपौली का 13 महीना का बचा हुआ है टाइम पीरियड उसके लिए। फिर भी जनता इतनी समझदार हो चली है, अब जिस रास्ते पे चली है सबको एक सिरे से नकार दिया है। अब तो इसमें तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जदयू ही नहीं, दूसरा हमारा जो आरजेडी था वो भी बहुत पिछड़ गया। सारे लोग जो समीकरण बना के चल रहे थे कि हमारी बपौती जो पार्टी बन गई है, जिस पे हाथ रखेंगे वही जनता उसी को वोट देगी। तो हम बता रहे हैं जो रोड पे संघर्ष करेगा उसी को जनता साथ देगी। आपने देखा होगा अभी चुनाव, लोकसभा के चुनाव में चाहे जितना भी विरोध कर लीजिए, पप्पू यादव निर्दलीय जीते। क्यों जीते? इसलिए जीते क्योंकि वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों को जरूरत पूरा करना नहीं है, और करना क्या है? केवल जात में लड़ाओ। जात की जातीय जनगणना हुआ, लेकिन जात की उसमें पार्टिसिपेशन जो देने की बात होती है वो ये लोग नहीं देंगे। केवल जात की राजनीति करना ये लोग जानते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। भाई आप जाते का बनाओ ना, लेकिन नहीं बनाएंगे ये लोग, केवल जात का राजनीति करेंगे। तो अब जनता समझदार हो रही है और सबको एक सिरे से नकार रही है और एक नया समीकरण का आगाज कर रहा है बिहार। क्या अभी भी जातिवाद नहीं होता है क्या? जात के नाम पे सिर्फ परिवारवाद ऐसा ही चल रहा है क्या? जात तो होता नहीं, क्योंकि अच्छे लोग, ऐसा तो नहीं कि दूसरे जात में से, अपने जात में से ही अच्छे लोग को चुना है। वो तो हमेशा अपने परिवार को ही ना कोई डालते हैं। यही तो समस्या है कि ये लोग अपने ही परिवार के, जात की राजनीति ये लोग कहाँ कर रहे हैं? ये लोग राजनीति तो अपने परिवार के कर रहे हैं। भाई टिकट देने की बात आई तो ये लोग अपने दो बेटी को दिए, दोनों बेटा को दिए, सबको धीरे धीरे सेटल कर रहे हैं। ये लोग उसे अपने व्यक्तिगत लाइफ में, कैरियर में कुछ नहीं हुआ है। एक दल में है या हर दल में? नहीं, ये समस्या कमोबेश हर दल में है। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या कहाँ है? ये चीज बड़ी बात है। तो ये क्या नया संकेत दे रहा है हमारा बिहार, जो ये एक न्यून रख रहा है कि निर्दलीय को भी हम लोग जिता सकते हैं, जो नीचे पे काम करेगा वो जीतेगा, आज न कल जीतेगा। ये बपौती खत्म होने की कगार पे है, हो सकता है पार्टियों की, जिसका सबसे ज्यादा अत्याचार जब बढ़ता है तब कुछ ना कुछ नया इनोवेशन होता है। जब आदमी समस्या में पड़ता है तब इनोवेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि लाइट, जब अंधेरा में आदमी रहता है तब लाइट का, प्रकाश का अनुभव होता है और वो प्रकाश का खोज होता है। वैसे ही जब बिहार देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे पिछड़ा राज्य, सबसे पीछे के कतार में लगा हुआ है, तब बिहार से ही कुछ नया निकलेगा। केवल इसी के ऊपर सारे पूरा देश का केंद्रित यहाँ पे हो गया है केंद्र। मतलब ये परिस्थितियाँ में कुछ उस तरह का स्थितियाँ बने, परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ अगर कोई बनता है तो कुछ बदलाव का हम लोग आशा कर सकते हैं। वही तो दिक्कत। देखिए समस्या क्या है, जब पानी डूबता कौन है? जो जिसको तैरने नहीं आता है, और बिहार कभी डूबने वाले लोगों में से नहीं है। इसका इतिहास एक बड़ा इतिहास रहा है और आने वाले समय में भी बहुत बड़ा इतिहास रहेगा। हम 4 लाइन कहना चाहेंगे कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालो आप जो वर्तमान है। बिल्कुल सही बात है।